न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अदानी बाबा रामदेव रविशंकर के नाम हो गई। तलाक के लिए 6 माह की प्रतीक्षा अवधि में हाईकोर्ट ने दी छूट। जल्द सुनवाई के आग्रह से नाराज हुई CJI। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अदानी बाबा रामदेव रविशंकर के नाम हो गई। अयोध्या में 50 सालों से सेना के लिए आरक्षित रखी गई जमीन, जिस पर सेना के जवानों को प्रशिक्षण के अलावा यहाँ फायरिंग रेंज भी बनी हुई थी। इस जमीन को अब सरकार द्वारा मुक्त करने के बाद इसका नामांतरण अदानी समूह के अलावा बाबा रामदेव और श्री रविशंकर को किया गया है। 13,351 एकड़ जमीन पर अब व्यवसायिक कामकाज होगा। अयोध्या में राम मंदिर से 6 किलोमीटर दूर मजाज मतरा गांव में सेना को 13,351 एकड़ जमीन प्रशिक्षण के लिए दे रखी गई थी। यहां पर सेना के जवान बड़ी तादाद में फायरिंग जोन में इसका इस्तेमाल करते थे। बफर जोन की इस जमीन का लखनऊ सरकार द्वारा डिनोटिफाइड करने के बाद अब यह जमीन गौतम अदानी के समूह के नाम पर चढ़ गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक निर्माण की अनुमति पहले नहीं थी। अब अदानी समूह को यहाँ निर्माण के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। यह जमीन अब अरबों रुपए की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से केवल 6 किलोमीटर दूर ही राम मंदिर है। इसका कुछ हिस्सा बाबा रामदेव के पतंजलि और श्री रविशंकर के संस्थान को भी मिली है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तलाक के लिए 6 माह की प्रतीक्षा अवधि में हाई कोर्ट ने दी छूट। मुंबई हाईकोर्ट ने एक दंपति को तलाक देने और इसके लिए 6 महीने इंतजार की बाध्यता से छूट देते हुए कहा कि सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव और तेजी से बदल रहे समाज के मद्देनजर तलाक के मामलों में यथार्थवादी नजरिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की एकल पीठ ने 25 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि प्रतीक्षा अवधि एक एहतियाती प्रावधान है, ताकि किसी भी पक्ष के साथ कोई भी अन्याय न हो और यह पता लगाया जा सके कि क्या सुलह की संभावना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जल्द सुनवाई के आग्रह से नाराज हुए CJI। शिवसेना के विधायकों को अयोग्य करार देने से संबंधित मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक वकील के बार बार आग्रह करने से नाराज प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उनसे कहा, एक दिन के लिए यहाँ बैठिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी जान छुड़ाकर भागेंगे। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक विवादों से संबंधित 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें तय कर रही थी। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली राजनीतिक दल घोषित किया गया है। वहीं दूसरी याचिका राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई है, जिसमें नार्वेकर की उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राकांपा घोषित किया गया। हाल ही में शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार और उनके 40 विधायकों को नोटिस जारी किया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।